हमेशा जीत होती आई है और आज भी जम्मू वालों की जीत मैं कहता हूँ। आज सुबह पिताजी ने कहा था बेटा शाम तक वापिस आएगा, पूरा भरोसा है हमें कोर्ट पर। देखिए, कोर्ट पे पूरा भरोसा है, अपने लोगों पे पूरा भरोसा है। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ से निकलकर अपनी उस माँ के पास जाएंगे जिसका बेटा रवि सिंह जी, जिसके लिए ये सारा मुद्दा बना। सबसे पहले हम उस माँ से मिलेंगे जिसने ये कसम खाई थी कि जब तक हम बाहर नहीं आएंगे तब तक वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी उस माँ के पास जाएंगे, तालाब दिल्लो बैंक कॉलोनी, जहाँ पे रवि सिंह का घर है। पहले अपनी माँ को, अपनी बहन को, अभी आपके लिए बिल्कुल पहले वहीं पे जाएंगे जहाँ से निकलते सबसे पहले। देखिए, सीएमओ में आप ट्रांसफर नहीं, उनके लिए बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम अपनी माँ से मिलते हैं वहां जाके। और ये आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जम्मू कश्मीर के लोगों का धन्यवाद, मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और मीडिया के कर्मचारी जितने भी आप लोगों ने सपोर्ट की है, सबसे पहले तो आप लोगों को सबसे बड़ा धन्यवाद। देखिए जो दो लड़के और हैं, साहिल मनहास और जतिन बाऊ, दोनों रायपुर लड़के हैं। उन दोनों को यहाँ से मेरे से अलग कर दिया गया था। उनको मेडिकल जो चौकी है जो जीएमसी के अंदर, वहां पे लेके गया है और उनको इन्होंने मारा है। उनका टेक ओवर हम तब लेंगे, पहले उनका मेडिकल करवाएंगे, पहले मेडिकल करवा के फिर उन्होंने अपने हैंडओवर लेंगे। वो सारे का सारा झूठ है, ड्रामा है, फ्रॉड है। वहां पे अगर चौकी अफसर का हाथ टूटा है तो वहां पे कैमरे लगे हैं, वहां की कोई फुटेज दिखा दे कि वहां पे कोई धक्का मुक्की हुई है, वहां पे कोई छीना झपटी हुई है। वहां पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अगर वहां पे डायरेक्टली इतना बड़ा प्लास्टर करवा के जो वो दिखा रहे हैं ड्रामा करके, ये सारे का सारा ड्रामा है। ये ड्रामा नहीं चलेगा क्योंकि सीएमओ के ऑफिस के अंदर भी कैमरा है, इमरजेंसी के बाहर हॉल में भी कैमरा है और उसके बाद हम चौकी के अंदर गए हैं, चौकी के अंदर भी कैमरा है। अगर कहीं ऐसा दिखा दे कि हाँ वहां पे हाँ, उसके बाद ये कहीं और जाके इनको कहीं लगी हो तो उसका हमें पता नहीं, पर हमारे साथ इनका कोई ऐसा वैसा ना। और यही जो अफसर हैं, इनका नाम है रविंदर चौधरी, इन्होंने ही मेरे को कहा था कि आप मैडम के मुंह मत लगिए, ये बहुत बदतमीज है, अपने ऑफिस में बिठा के कि इनके साथ आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। हमने तो बहस की नहीं थी, हम तो सिर्फ बैठे थे कि बात करने थी कि उसके शव को वहां पे मॉर्चरी में रखना था, इसके लिए उनके साइन चाहिए थे सीएमओ मॉर्चरी वालों ने ही कहा था, तो वही अंदर लेके। बाकी जो आपने देखा, लाइव देखा, शुक्र है भगवान का, बाबे वाली माता का जी, हम वहां पे लाइव लेके गए थे, नहीं तो पता नहीं क्या क्या लालचन लगते, क्या क्या इल्जाम हम पे लगते। इसलिए हम जहां जाते हैं लाइव लेके जाते हैं, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, हम जनता की आवाज उठाते हैं, गरीबों की आवाज उठाते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं बनता हम उनका सहारा बनते हैं। ऐसे पर्चे हमारे पे हजारों लग जाएंगे, हमें परवाह नहीं, अपने लोगों के साथ खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। वो हमारी वीडियो से पहले की वीडियो है, वो किसी भाई ने जिनके साथ वो वीडियो हुआ था उन्होंने ही हमें व्हाट्सएप किया हुआ है कि थोड़े दिन पहले हमारे साथ ऐसे किया और आज आपके साथ कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं हमें शर्म आती है कि अगर कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो राजपूत फैमिली थी, हम राजपूत, जो कोई गलत होगा उसको गलत कहने का दम रखते हैं, जो सही, ये थोड़ी है कि कोई राजपूत है तो वो हमेशा सही होगा, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। देखो उनको बेल मिल गई है, पर अब अभी तक हमने उनको लिया नहीं है। पहले उनका मेडिकल होगा क्योंकि उनको मारा गया है, पहले मेडिकल होगा, हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया जाएगा, उनका मेडिकल करवाने के बाद उनको हम हैंड ओवर लेंगे। सीएमओ की सस्पेंशन की मांग करते हैं। अगर डीएसपी जसरोटिया साहब एक वीडियो को थप्पड़ मारने के लिए सस्पेंड हो सकते हैं तो एक सीएमओ वो उसकी ट्रांसफर हो सकती है, ऐसा नहीं, उनको सस्पेंड नहीं, उनको वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस होने चाहिए। और जो हॉस्पिटल के जो प्रिंसिपल हैं उनके लिए भी सख्त एक्शन लिया जाएगा।
उनको किसका प्रेशर आया, उन्होंने किसके कहने पर ये पर्चा लगवाया, ये सब। आपकी तबीयत कैसी है? जम्मू को इतना समर्थन मिला, आप जम्मू वासियों को कैसे धन्यवाद करेंगे? मैं दोनों हाथ जोड़कर पूरे लोगों का, जम्मू के डोगरों का, सारे रिलीजन, सारे धर्मों का, सारी कास्टों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग ये मेरी जीत, ये मेरी जीत नहीं है, लोगों की जीत है, उन लोगों की जीत है जिनका कोई सवाल नहीं होता। अगर हम सब लोग ऐसे मिलकर ताकत नहीं है जो हमें रोक सकती है। क्या कहेंगे, किस तरह से दबाने की कोशिश की गई आपको, किस तरह से? देखिए, सच्चाई को हमेशा दबाते आए हैं। हमने जो सरकारें बनाई हैं वो हमारी गलती है। हमने सरकारें बनाई थी कि हमारी आवाज उठाकर कोई प्रशासन तक रखे, पर वही सरकारें आज हमें दबाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें बड़ी लंबी टिप्पणी करेंगे पर बैठ के करेंगे। आज सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, जहाँ से बाहर निकलने के पहले हम हर बार बावे वाली माता के दर्शन करने जाते थे, पर आज यहाँ से सबसे पहले हम अपनी माँ के पास जाएंगे, तलाब दिल्लो, जो हमारा वेट कर रही है, जिसके बेटे का पार्थिव शव अभी भी मॉर्चरी में पड़ा है। उसने ये कह दिया था कि जब तक मेरा दूसरा बेटा नहीं आएगा तब तो मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। इसलिए सबसे पहले अपनी माँ के पास चलते हैं।